हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके HNB फार्मा काउंसलिंग 2025। हम बात कराएंगे आपके एलिजिबिलिटी कट ऑफ एंड के साथ ही बात करेंगे हु कैन गेट अ सीट। आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट की भैया मेरे 320 340 350 मार्क्स हैं, क्या मुझे सीट मिल जाएगी? डेफिनेटली। सो इन दिस वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First of all, let me make it very clear. The cutoff marks declared by the college determine your eligibilities for counseling. If your CUT score falls within the cutoff range, ये आपकी रेंज है कट ऑफ, only then you are eligible to attend the counseling. मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है, कॉलेज ने आपकी कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड की हुई है। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में लाई करते हैं तभी आप कॉलेज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं आपके कुछ कॉमन डाउट्स की। आई हैड लोट्स ऑफ डाउट्स की भैया मेरे 10 नंबर कम है, भैया मैंने अप्लाई नहीं किया, लाइक इस प्रकार से आई हैव सेवरल डाउट्स। तो हम वन बाय वन करके आपके सारे कॉमन डाउट्स को इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से बच्चों को काउंसलिंग में जाना है और हमारे कितने परसेंट चांसेस है सीट मिलने के। सो हम फर्स्ट बात करते हैं कि कॉमन डाउट फर्स्ट के। सो माय मार्क्स आर जस्ट 10 to 15 लेस देन द कट ऑफ, कैन आई स्टिल गेट अ सीट? सो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। देखो कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आपका एक मार्क्स पे कम है ना तब भी आपको सीट नहीं मिलने वाली। A lot of students having a message ask, भैया my marks are just 10 to 15 marks below the cutoff range. If seats remains vacant, will I get a chance? सो इसका आंसर सिंपली मैंने बताया नो है। अगर आपके मार्क्स एक नंबर भी कम है तब भी आप एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए, तो आपका जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके 10 नंबर के, आप 5 नंबर भी कम है, एक नंबर भी कम है, अगर आप कॉलेज में चले जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, जो ये डाउट्स था काफी बच्चों का कि अगर हम कॉलेज में चले जाते हैं सीट बच जाती है तो मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर फर्दर मूव करें कॉमन डाउट 2 पे। सो विल एवरी स्टूडेंट हु क्वालिफाई द कट ऑफ गेट अ सीट? मींस कहने का मतलब सिंपल सा है, जो कट ऑफ कॉलेज ने डिसाइड करी है तो सभी को सीट मिल जाएगी क्या? जो भी बच्चे कॉलेज में जाएंगे सबको सीट मिल जाएगी? सो इसका आंसर भी है नॉट नेसेसरली, just because seats are limited and getting a seats also depend on your rank and position among other candidates। मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर वहां पे 60 बच्चे आ रहे हैं तो 60 बच्चों में आपकी कौन सी पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। लेट से बी फार्मा कट ऑफ आपके 300 प्लस है, आपकी कैटेगरी आप देख सकते हैं, एंड टोटल जो सीट्स है वो भी 60 है। आपके लाइक 300 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे वहां पे आ रहे होंगे, टोटल सीट 60 है। वहीं पे अगर 60 जो बच्चे हैं उनके मार्क्स 350 से प्लस है और आपके मार्क्स 320 है, तो ऑब्वियसली आपको सीट नहीं मिलेगी, इवन आपने कट ऑफ क्लियर करी हुई है, जबकि आपका जो अपोनेंट्स हैं उनके मार्क्स आपसे ज्यादा है। मीन्स कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, अगर आपसे आगे 60 बच्चे हैं और सीट भी 60 हैं तो ऑब्वियसली आपको सीट नहीं मिलेगी। दैट्स इट। कहने का मतलब सिंपल सा है। और ये नहीं है कि भाई आप कॉलेज में चले गए तो सीट मिलेगी ही मिलेगी। सीट डिपेंड करती है उस दिन आने वाले बच्चों पे और उनके मार्क्स पे। समझ रहे हो? आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। ये लाइन आप फिर से पढ़ लेना। सीट्स आर लिमिटेड एंड गेटिंग अ सीट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर रैंक एंड पोजीशन अमंग अदर कैंडिडेट्स। आपकी क्या पोजीशंस है अदर कैंडिडेट्स के बीच में, तभी आप सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एग्जांपल भी आपने देख लिया होगा। जैसे कि आपने कट ऑफ देखिए, 300 से प्लस वाले सभी एलिजिबल है। वहीं पे 60 बच्चे अगर 350 से ऊपर वाले आ जाते हैं और आपके 320 मार्क्स है तब भी आपको सीट नहीं मिल रही होगी। इवन 340 भी है तब भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। दैट्स हाउ ऑफलाइन काउंसलिंग वर्क्स बेस्ड ऑन कट ऑफ एंड रियल टाइम सीट अवेलेबिलिटी। इस चीजों को आप ध्यान में रखना। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट कॉमन डाउट 3 पे। I didn't register for B Pharma. Can I still like come for offline counseling if seats are vacant? So मुझे सीट मिल जाएगी लाइक दैट। सो देखो इसका आंसर भी बिल्कुल नो है। काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मैंने बी फार्मा में रजिस्टर नहीं करा है और मैं काउंसलिंग वाले दिन पहुंच जाता हूँ कॉलेज में, अगर सीट बच गई बाय डिफॉल्ट तो क्या मुझे दे देंगे? देखो भाई सिंपली बता दूं, इसका आंसर भी बिल्कुल नो है। ओनली स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर बी फार्मा एडमिशन आर एलिजिबल फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, इफ यू डिडंट रजिस्टर अर्लियर यू कांट गेट अ सीट इवन इफ सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट आफ्टर काउंसलिंग। अगर सीट बच भी जाएगी ना तब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये तो भूल ही जाओ कि अगर सीट बच जाए एंड आप कॉलेज में चले जाए तो मुझे मिल जाएगी, तब भी नहीं मिलेगी भाई। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन कंसिडरेशन। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं कुछ कंक्लूजन की। इफ योर मार्क्स आर बिलो द कट ऑफ इवन बाय 1 मार्क्स यू वुडंट गेट अ सीट। अगर आपका एक नंबर भी कम है ना कट ऑफ से तब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? ये मत सोचना 10-15 नंबर कम है तो सीट मिल जाएगी।
Further, if your marks are within the cutoff range, you are eligible, but seat allotment depend on your positions among all eligible candidates. मीन्स कहने का मतलब सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में जा रहे हैं तो गारंटीड सीट मिल जाएगी। सीट मिलना डिपेंड करता है आपकी पोजीशंस पे अमंग अदर कैंडिडेट्स, लाइक बाकी बच्चों की क्या पोजीशंस है और उनके बीच में आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं। समझ रहे? अपने वीडियो में आपको एग्जांपल देके भी समझाया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो कमेंट कर देना, फिर से समझा दूंगा। एंड फर्दर मूव कर, यू डिडंट रजिस्टर, यू आर नॉट एलिजिबल, सो नो मैटर हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट। मींस कहने का मतलब ये है, अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए, ये कितनी भी सीट बचे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। For more practical and honest guidance like this, don't forget to subscribe because your admission is my mission.